आज तक सावन में तो आप यूं ही पूजा करते चले गए, लेकिन अगर वाकई में ही शिव जी को प्रसन्न करना है तो क्यों ना कुछ खास करें जो सिर्फ आप कर सके। आपकी राशि के हिसाब से आपको बताऊंगी, पर इससे पहले सावन के महीने की कुछ खास इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देती हूँ। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण या सावन का महीना चातुर्मास यानी कि बहुत ऑस्पिशियस महीना माना जाता है। इस महीने में आने वाला जो श्रावण सितारे होते हैं, इसके कारण इसको श्रावण मंथ कहा जाता है, श्रावण का मास कहा जाता है। शिव की बहुत ही फेवरेट मंथ में से एक है। इस समय आप देख सकते हैं कि सब मंदिरों में भीड़ लगी रहती है। शिव जी को पूजने का नज़ारा आपको हर मंदिर में दिखेगा। पूरे महीने शिव भक्त आराधना में जुटे रहते हैं। इस महीने में गणेश चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि मास, व्रत की पूर्णिमा, ये सारी चीज़ें आती हैं और साथ में आती है हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, रक्षाबंधन। तो इस महीने में शिव पार्वती जी का पूजन होता है और अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए सावन के महीने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस महीने में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अच्छा हस्बैंड पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखकर शिव जी की पूजा करती हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन और क्या क्या खास है ये भी आपको बताती हूँ। सावन के महीने के पीछे कुछ कथाएं भी हैं जो बहुत प्रचलित हैं। जैसे देवी सती ने जब पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया तो इसी महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और कठोर तप किया। आज के समय में भी, कलयुग में भी फीमेल्स ऐसा करती हैं, लेकिन तब जब हस्बैंड से कुछ चाहिए हो, पर उन्होंने हस्बैंड को पाने के लिए ऐसा किया। मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी उम्र के लिए सावन महीने में घोर तपस्या की और शिव जी की कृपा भी मिली। भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है कि आते हैं और अपने ससुराल गए थे। वहाँ उनका जल अभिषेक किया गया था। अब समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने विष पिया था तो उसका प्रभाव कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसी कारण इस महीने में शिव जी को जल चढ़ाने की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। विष मतलब आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अटकी हुई हैं, ना ख़त्म हो रही हैं और ना निगली जा रही हैं, ना उगली जा रही हैं, तो ऐसे में शिव जी पर जल चढ़ाने से आपकी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलती है।